तो नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे क्लास 10 की जो है मैथ के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को जो कि बोर्ड परीक्षा में पूछने की संभावना ज़्यादा है। तो सबसे पहले यहाँ पे पहला नंबर ऑब्जेक्टिव में कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल अगर 2166 है एवं उनका मौसो 19 है तो उनका लॉसो क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 38, बी ऑप्शन नंबर बी में दिया है 57, सी में 114, इनमें से कोई नहीं, डी नंबर में। तो यानी कि चारों में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो इसको यानी कि ये जो है सवाल हम लोगों का दिया गया है रियल नंबर से, ठीक है। तो यानी कि दो संख्याओं का मौसो यानी कि दिया है कितना 2166 और उसका मौसो 19 है, तो कह रहा है कि लॉसो क्या होगा। तो इसके लिए एक फार्मूला आता है, एलसीएम का फार्मूला जो होता है दो संख्याओं का गुणनफल यानी ए गुना बी बटे में एचसीएफ, ये वाला फार्मूला लगाने से एलसीएम का मान आ जाएगा। ये दो संख्याओं को गुणनफल दिया है 2166 और इसका मौसो दिया है 19 और 19 से अगर 2166 को अगर भगा देंगे तो इसका निकल के आएगा 114। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होने वाला है। एक तो सवाल नंबर 2 में दिया गया है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। यानी कि 144 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का घात क्या आएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 3, बी में दिया है 6 और सी में दिया है 4 और डी में दिया है 5। तो इसके लिए 144 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से 72, 72 का आधा 36, 36 का आधा 18, 18 का आधा 9 और 3 या 9, 3 एकम 3। यानी यहाँ पे जो है 144 का जो 2 का घातांक 1 2 3 4 है गुना 3 का पावर 2। तो पूछ ये रहा था कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी जो है सी होने वाला है। तो 3 नंबर का सवाल में दिया गया है हम लोगों का fx बराबर x³ माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2 हो तो f1 का मान। तो यानी कि यहाँ पे fx का मान दिया गया है और ऑप्शन में दिया है ए नंबर में 1, बी नंबर में 2, सी नंबर में 1 और डी नंबर में -1। तो जब fx का मान दिया है x³ माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2, तो यानी कि x के जगह जो है 1 रखना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखेंगे। तो 1 का क्यूब माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2, तो 1 पर क्यूब 1 हो जाएगा, 5 इंटू 1 पर स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 2 इंटू 1 यानी 2 प्लस 2 और यहाँ पे 1 को 1 लिखेंगे, यहाँ 5 इंटू 1 यानी 5 और प्लस 2 कितना हो जाएंगे 4। अब 4 और 1 5 बोर्ड मास का नियम कहता है कि पहले जोड़ेंगे, तो 4 और 1 5, 5 माइनस 5 यानी कि घटा देंगे तो 0 होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ ए नंबर होने वाला है। तो इस 3 नंबर का सवाल का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो सवाल नंबर 4 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है यानी कि परिमेय होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया है √64/81, बी नंबर में दिया है 2√3, सी नंबर में दिया है √21/35 और डी नंबर में दिया है √3 गुना √2। तो अगर देखा जाए यहाँ पे चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए को जो है रूट के अंदर में 64 और 81 है, तो 64 8 बन के निकल जाएगा और ये 81 9 बनकर। तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ इस सवाल का सही आंसर होने वाला है, क्योंकि ये √3 रूट से नहीं निकलने वाला है, तो ये भी आपका अपरिमेय। यहाँ पे भी 21 और 35 से नहीं निकलने वाला है, तो ये भी आपका अपरिमेय। और √3 और √2 को गुना करेंगे तो √6 यानी कि ये भी आपका अपरिमेय। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि √64/81। तो सवाल नंबर 5 में हम लोगों का यहाँ पे दिया गया है कि बहुपद 6x² माइनस 11x प्लस 3 के शून्यकों का योग क्या होगा। यानी कि ये बहुपद दिया गया है और इसके शून्यकों का योग पूछ रहा है। और ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1/2, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 6/11, सी में दिया है 11/6 और डी नंबर में दिया है 11/6। तो इसके लिए करना यही है कि ये जो बहुपद दिया है बहुपद को बोलते हैं px, 6x² माइनस 11x प्लस 3। इस बहुपद में x² के जो गुना में बैठा रहता है उसको a बोला जाता है, a का मान 6, x के गुना में जो बैठा रहता है उसको b कहते हैं, b का मान -11 और c का मान 3 दिया है। तो पूछ रहा है कि शून्यकों का योग, यानी कि शून्यकों का योग का मतलब हुआ अल्फ़ा प्लस बीटा और इसका फॉर्मूला होता है -b/a, यानी कि ये माइनस और b का मान यहाँ -11 है, बट्टे में 6 है तो 6 और ये माइनस और माइनस प्लस यानी कि 11/6। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होने वाला है सी। तो सवाल नंबर 6 में कह रहा है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 तथा गुणनफल -5 है तो बहुपद होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है x² प्लस 4x प्लस 5, बी नंबर में दिया है x² माइनस 4x प्लस -5, सी नंबर में दिया है x² माइनस 4x प्लस 5 और
डी नंबर में दिया एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, यानी ए बी सी डी में जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे जो दिया गया है सवाल में कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का योग कितना दिया है -4, और उनका गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया है -5। तो कह रहा है द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला जो होता है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख देंगे माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -5। तो एक्स स्क्वायर ये माइनस माइनस प्लस 4x और ये प्लस माइनस माइनस यानी कि 5, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। तो ये ऑप्शन नंबर जो है बैठा है डी पर, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, यानी कि इस सवाल का सही ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होने वाला है यहाँ पे। तो सवाल नंबर 7 में करा है कि यदि अल्फ़ा तथा बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का मूल हो तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। ऑप्शन ए बी सी डी में जो है दिया गया 3/2 -2/3 2/3 और -3/2। तो यहाँ पे सवाल में जो दिया गया है यहाँ पे बहुपद आपका fx है, fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर के जो गुना में रहता है उसको a बोलते हैं, a का मान 1 और b का मान हो जाएगा 2 और c का मान हो जाएंगे 3। तो पूछ ये रहा है कि 1/अल्फ़ा और 1/बीटा का मान, तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा इन दोनों का अगर ऐड किया जाए तो अल्फ़ा इंटू बीटा का एलसीएम अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा से इन दोनों को भगा देंगे, अल्फ़ा कट जाएगा तो बच जाएगा बीटा, बीटा से गुना करेंगे उनको तो यानी बीटा हो जाएंगे, प्लस बीटा से इन दोनों को भगा देंगे, बीटा कट जाएंगे बचेंगे अल्फ़ा, यानी कि यहाँ पे जो है अल्फ़ा प्लस बीटा है। अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला था -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा का c/a, a और a कट जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा -b/c, और -b का मान यहाँ पे दिया गया है 2, b का मान दिया है 2 और यहाँ माइनस है तो माइनस देना ही पड़ेगा, और c का मान है 3। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होने वाला है b, यानी कि -2/3 होगा इस सवाल का आंसर। तो सवाल नंबर 8 में कह रहा है यहाँ पे कि युग्म समीकरण a1x b1y बराबर c1 और a2x प्लस b2y बराबर c2 के अनंत हल होंगे, यानी कि एक शर्त पूछ रहा है कि अनंत हल होने का शर्त जो है क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं हो c1/c2, और बी नंबर में दिया a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2, और ऑप्शन सी में दिया a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 बराबर नहीं हो c1/c2, और डी नंबर में दिया a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। यहाँ पे पूछ रहा है कि अनेक हल यानी अनंत हल होने का, अनंत हल को ही बोलते हैं अनेक हल, तो ये आपका अनेक हल है यानी अनंत हल है। अब ये आपका जो है अद्वितीय हल है, जब a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 तो ये आपका अद्वितीय हल है, और जब a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं हो c1/c2 ये आपका कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। प्रश्न संख्या 9 में कह रहा है कि समीकरण युग्म x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 तथा -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 के हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे, अनंत हल होंगे, कोई हल नहीं है, इनमें से कोई नहीं, यानी कि यहाँ पे समीकरण दिया गया और पूछ रहा है कि कौन सा हल होंगे। यहाँ सबसे पहले पहला समीकरण में a1 का मान हो जाएंगे, x के गुना में 1 है तो 1, a1 का मान 1, b1 का मान 2 और c1 का मान 5, a2 का मान -3, b2 का मान -6 और c2 का मान 1। तो यहाँ पे जांच अगर करेंगे, तुलना अगर करेंगे a1/a2 का, तो यहाँ 1/-3 है और b1/b2 का मान 2/-6 है, इसको काटेंगे तो 1/3 हो जाएंगे, और c1/c2 का मान अगर देखेंगे तो 5/1। तो यहाँ देख ये रहे हैं कि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो यानी कि ये कौन सा हल होंगे, कोई हल नहीं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे इस सवाल का सी आंसर सही होंगे, कोई हल नहीं होंगे। तो सवाल नंबर 10 में कह रहा है कि रैखिक समीकरण का घात क्या होता है, यानी पावर पूछ रहा है रैखिक समीकरण का, 0, 1, 2 या 3। तो रैखिक समीकरण का घात जो है यहाँ पे 1 होने वाला है, कि जिस समीकरण का घात 1 होता है उसे रैखिक समीकरण कहते हैं, और जिस समीकरण का घात 2 होता है द्विघात समीकरण कहेंगे, और जिस समीकरण का घात 3 होगा उसे त्रिघाती बहुपद कहेंगे, ठीक है। और रैखिक समीकरण को ही एक घाती बहुपद यानी एक घाती समीकरण भी कहा जाता है।